13 नवंबर को नगीना के गांव फतेहपुर कोटरा रोड पर दौलत वाली पुलिया के पास पुलिस को एक लाश पड़े होने की खबर मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर एक जला हुआ शव बरामद होता है जो 80% जला हुआ था। पुलिस उसकी पहचान करवाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ वक्त बाद ही पुलिस ने उसकी पहचान ऋषिपाल के रूप में की, जो गांव पीपलसाना धामपुर का रहने वाला था। उसके परिवार वालों ने बताया कि वो 12 नवंबर को घर से गया था, तब से वापस नहीं लौटा। ऋषिपाल के बेटे अर्पित ने अपने मौसेरे भाई विवेक निवासी मोहल्ला आज़ाद कॉलोनी नगीना और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की छानबीन के दौरान 2 और लोगों के नाम पुलिस के सामने आए, जिनमें अंकुर और विपिन शामिल थे। ये दोनों ही मोहल्ला आज़ाद नगर कॉलोनी नगीना के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में विवेक ने बताया कि उसकी बहन की शादी के बाद उसकी मौसेरी बहन उसकी ससुराल में जाकर कुछ वक्त तक रही थी। उसी दौरान विवेक की मौसेरी बहन के नाजायज़ संबंध उसके बहनोई के साथ हो गए। इसकी जानकारी विवेक की बहन और अन्य रिश्तेदारों को हुई तो इनके घर में हलचल मच गई। इसकी शिकायत विवेक ने अपने मौसा ऋषिपाल से की, लेकिन उसके मौसा ने उल्टा अपनी बेटी का ही पक्ष लिया और विवेक की बहन को गलत ठहराते हुए कहा कि वो उनकी बेटी को बदनाम करना चाहती है। विवेक ने बताया कि 7 साल पहले उसके मौसा ने अपनी ज़मीन बेची थी, जिसका पैसा विवेक के पिता ने उनसे उधार ले लिया था और वो ऋषिपाल का पैसा वापस नहीं करना चाहते थे। इसी के चलते विवेक ने अपने ममेरे भाई अंकुर और अपने ही घर के पास रहने वाले अपने दोस्त विपिन को ऋषिपाल की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। 12 नवंबर को ऋषिपाल ने विवेक के पास फ़ोन करके फिर से अपने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद इन तीनों ने अपनी बोलेरो कार संख्या UK 18 TA 1697 से जाकर पहले शराब खरीद कर पी और उसके बाद शराब के ठेके के सेल्समैन से फ़ोन लेकर उसने ऋषिपाल को यह कहकर बुला लिया कि उनके पास कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आकर ले जाओ। ऋषिपाल हबीबवाला में अड्डे पर आ गया, जहां पर इन्होंने उसे शराब पिलाई। जब वो नशे में टून हो गया तो इन्होंने उसका गला दबा दिया और लाश को फेंककर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। इन्होंने वापसी में ऋषिपाल का फ़ोन गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सर, नगीना में एक शव मिला था जला हुआ, उसका खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 13/11/24 को जो पुरैनी से कस्बा कोटला को मार्ग आता है, उसमें फतेहपुर के सिवान में जो पुलिया के पास में जो है एक जली अवस्था में एक शव मिला था। जो है बाद में इनकी जब उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद इसकी शिनाख्त ऋषिपाल सनात रघुनाथ निवासी पीपलसाना थाना धामपुर के रूप में हुई। जो है इसके बाद इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई, इसमें SOG भी लगी, सर्विलांस की टीमें भी लगी और थाना नगीना की टीम लगी। जो है और उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी इसका मौका मुआयना करके और इसको घटना को बहुत गंभीरता से लिया और घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जो गठित टीमें थी इसका जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल सिंह, तीसरा विपिन सनाफ रामचरण सैनी। ये आज़ाद नगर कॉलोनी कस्बा नगीना मंडी समिति के पीछे जो है मोहल्ला, वहीं के रहने वाले हैं। इसमें विवेक चौहान जो है वो मृतक जो है जो ऋषिपाल है, इनका सगा मौसा है और अंकुर चौहान का वो जो अभियुक्त इसमें है वो फूफा है। जो है ये आपस में रिश्तेदार हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें खुल करके आई उसमें ये था कि इन लोगों ने इसका विवेक का जो है जो इसका मौसा है, मतलब मौसा लगता है मृतक, उस पर इसके 7 लाख रुपए बकाया थे। जो है जो इन्होंने पहले करीब 7 साल पहले रुपया दिया था और यह दिया था कि उनको व्यापार कराएंगे, लेकिन इन्होंने व्यापार नहीं कराया और पहले शुरू में इन्होंने कुछ ब्याज के रूप में रुपए देते रहे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। और पुनः जो है इसका जो मृतक है उसकी, जैसा कि अभियुक्त ने बताया अपने पूछताछ में कि जो इसका मृतक की पुत्री है उसके विवेक के बहनोई से कुछ अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा था, जिसकी शिकायत भी उसने अपने मौसा से किया, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से न लेते हुए उसकी बहन को ही दोषी बनाया कि वही गलत है। जो है इन सब चीज़ों को लेकर के इन पर आक्रोश था और प्लान के तहत इन तीनों लोगों ने जो है मृतक ऋषिपाल को जो है बुलाया और एक अननोन नंबर से अपने नंबर से फ़ोन ना करके अपना नंबर ये प्लान के तहत अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए और जा करके अपना एक शराब के ठेके के सेल्समैन के मोबाइल से इन्होंने फ़ोन करके अपने उसको बुलाया कि पैसा तैयार है, आ जाओ। तो उसको पैसा देने के बहाने बुलाया और फिर गाड़ी में बैठा लिया और जहां इन लोगों ने रास्ते में उसका गला घोट करके
हत्या किया। फिर उसके बाद शव को वहाँ ला करके उस पर पुआल और गमछा और कंबल डाल करके और फिर एक पेट्रोल पंप से इन लोगों ने पेट्रोल भी खरीदा, उससे पेट्रोल डाल करके और गाड़ी में इनके लाइटर रहता था जो है, क्योंकि ये जो अभियुक्त है ये सिगरेट पीता था जो है, उस लाइटर से जो है उसको आग लगा दिया था और इस तरह से जो है उसकी जो है हत्या करके शव को जलाया गया था। इस घटना में हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, विवेक चौहान सनाब ब्रह्मपाल को और अंकुर चौहान सनाब कृष्णपाल को, जिन्होंने ये पूछताछ में अपने साथी विपिन के साथ जो है ये पूरा जुर्म इकबाल किया। और जो मृतक का मोबाइल का था उसका एक कवर, जो बोतल थी वो, लाइटर और अन्य सामग्री जो है इसमें जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त विपिन सनाब राम शरण सैनी है, इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या ये मर्डर करने के बाद उसे लाश को कई किलोमीटर लेकर भी गए थे? हाँ, ये गाड़ी में ही इनके द्वारा गला घोंट करके हत्या की गई थी। इसके बाद ये उसको गाड़ी में घुमाते रहे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अंधेरा हो जाए, रात्रि हो जाए, ताकि हम जो है उसको बॉडी को डिस्पोज करने में इनको आसानी हो।